नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के आदेश। उदयपुर दौरे पर मुख्यमंत्री की 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं। बलीचा में की 100 बीघा जमीन पर 50 करोड़ की लागत से फल सब्जी मंडी बनाने की घोषणा। ई प्रोक्योरमेंट के लिए राजस्थान को मिला जैम एक्सीलेंस अवार्ड। SC/ST उपक्रमियों के उत्पादों के क्रय आदेश के लिए मिला सिल्वर अवार्ड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज सुबह डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर सर्किट हाउस के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सर्किट हाउस के बाहर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सुबह 10 बजे जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री गहलोत ने उदयपुर के बलीचा में 100 बीघा जमीन पर 50 करोड़ की लागत से फल सब्जी मंडी बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने गौण मंडी बलीचा को स्वतंत्र मंडी घोषित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इसके तहत उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय पौधों के अनुसंधान और उत्पादन की ज्यादा से ज्यादा तकनीक विकसित किए जाने की दृष्टि से 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की भी घोषणा की। नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में सोमवार को क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मान समारोह में राजस्थान को जैम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। प्रदेश को जैम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपक्रमियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्यों के लिए सिल्वर अवार्ड दिया गया। विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक श्री SS शाह ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल को सराहनीय काम के लिए ये पुरस्कार मिला है और प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। किसानों को कृषि जगत की नई तकनीकों से रूबरू करवाने के मकसद से उदयपुर में 2 दिन के किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और विधिवत रूप से गौ पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण करने के बाद कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि काम करते हुए काल कवलित किसानों के आश्रितों को 2-2 लाख राशि के चेक दिए। साथ ही कृषि उपज मंडी के तमाम श्रेणियों के भूखंड आवंटियों को पट्टे भी वितरित किए। किसान महोत्सव में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन के महोत्सव के दौरान किसानों को कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग की ओर से तमाम सत्रों में जाजम चौपाल आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा किसानों को राजकीय योजनाओं, तकनीकी नवाचारों और विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धति को भी अपनाना होगा। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यह किसान महोत्सव जयपुर में हुआ है संपन्न और उदयपुर में है और 30 तारीख को जोधपुर में होगा। इस प्रकार हर संभाग के अंदर ये किसान महोत्सव के माध्यम से जो आधुनिक तकनीक है किसानों के लिए ईजाद होती रहती है। वैज्ञानिक कई प्रयोग करता है, रिसर्च करता है। वो रिसर्च का फायदा किसान तक पहुँचे, खेत तक पहुँचे। नए नए उपकरण आते हैं, नई नई तकनीक होती है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ऐसे मेले लगा करके, उत्सव मना करके किसानों को अवगत करवाएं। जो उत्साह किसान ले रहे हैं इन मेलों के अंदर, उत्सव के अंदर, ये इस बात का प्रतीक भी है कि किसानों में लालसा है हम प्रोग्रेसिव किसान बने। हम ट्रेडिशनल खेती करते करते तो सालों बीत गए, पर आधुनिक खेती करना भी जरूरी है। आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक तकनीक से, आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीके सिखाते हैं उनसे उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बाजरा, तिलहन और दलहन के उत्पादन में जहां राज्य नंबर 1 है, वहीं दूध और ऊन के उत्पादन में भी आगे है। राजस्थान आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। गेहूं के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, हमारी स्थिति बन गई है। और तो बाजरा में, सरसों में, तिलहन में, दलहन में और चने के अंदर आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 आ गया है। ये स्थिति बन गई, राजस्थान 1 आ गया है। और पालकों के मेहनत से राजस्थान दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। तो राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता जा रहा हर क्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के हितों के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। लंपी रोग से मृत गौवंश के मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। राजस्थान में किसानों के लिए 7,500 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष बनाया गया है। लंपी रोग आ गया, हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान में है। 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई है। अभी मैंने 175 करोड़ रुपये बांटे हैं 42,000 पशुपालकों को। अभी 10 दिन पहले बांटे, डीबीटी किए मैंने। तो आप सोच सकते हैं, आगे गाँव में बीमा कर दिया, गाय भैंस का भी 2 पशु प्रति परिवार का बीमा होगा। प्रीमियम सरकार देगी। इस प्रकार से 2,000 करोड़ का पहले मैंने किसान कल्याण कोष बनाया था। अब उसको मैंने 7,500 करोड़ का किसान कल्याण कोष बना दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कृषि के रिसर्च सेंटर राजस्थान में है, अभी तक ही नहीं होंगे। 5 तो पहले कृषि विश्वविद्यालय 5 थे। आप बताइए, सरसों का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, काजरी यहाँ पर है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, और 60 कॉलेज जो है, आज कृषि कॉलेज 60 हो गई राजस्थान के अंदर, 60। उसमें 42 मैंने बनाई अभी 4 साल के अंदर 42। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत उदयपुर के सलूम्बर पहुंचे, जहां आमजन ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सलूम्बर को नया जिला घोषित करने के लिए स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सलूम्बर को जिला घोषित किए जाने पर आयोजित धन्यवाद जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल की मांग पर श्री गहलोत ने कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने साथ ही सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की भी मांग के समर्थन करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने की घोषणा की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यादव समाज की जो कई वर्षों से मांग थी, श्री कृष्ण यादव समाज का जो बोर्ड गठन का मामला और अहीर रेजिमेंट का मामला जो कई वर्षों से लंबित था और जो मांग थी समाज की, उसके लिए कल हजारों की संख्या के अंदर मुख्यमंत्री साहब से निवास के ऊपर यादव समाज का डेलीगेशन मिलने के लिए गया था। उन्होंने उसी समय घोषणा करके श्री कृष्ण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की और अहीर रेजिमेंट के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखने के लिए भी उन्होंने कहा। और इसके अलावा जो बजांगला के हमारे जो शहीदों का मांग थी, उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे आने वाले समय के अंदर उनके जो शहीद हुए हैं उन सभी का स्मारक में नाम दर्ज करवाया जाएगा। और सड़क के लिए भी जो मांग थी कि एक सड़क का भी राव तुलाराम के नाम से नामकरण हो, उसके लिए भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।